सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें क्लास 6 और 7 में एक साथ अभी चला रही हूँ, थोड़ी देर बाद क्लास 8 को भी चला दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो एक साथ देखनी है, सारी 6 7 सब एक साथ आपको मिल जाए, चैप्टर 1 to 7 मैंने 6th में और 7 में 1 to 2 करा दिया। आज 2 की एक्सरसाइज भी करा रही हूँ साथ में, चैप्टर 2 की ये साथ में मिल जाए, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल पर जाएंगे, वैसे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी अलग अलग इसलिए क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 की अलग और 7th की अलग बना दी। और अगर मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो क्लास 7 साइंस मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर को अच्छी तरह से देख ले, 1 और 2 पार्ट में है। आज एक्सरसाइजेस को हम लोग करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। सो चैप्टर जो हमारा शुरू होता है वो एक्सरसाइजेस कुछ यहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ पर मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। देखिए, आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो आप आंसर खुद भी दे पाओ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आखिरकार चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, वहाँ पर आपको पता है कि ये माउथ होता है, यहीं पर एक बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ बक्कल कैविटी में क्या होता है, एक बार समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में सब आंसर खुद ही दे लेंगे, ठीक है। बक्कल कैविटी में मैंने आपको क्या बताया था कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, यहाँ पर आप च्यूइंग करते हैं। अगर कोई पूछे तो यहाँ पर आपको च्यूइंग होती है, और यहीं पर क्या होता है, जो स्टार्च है आपका, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये सारा काम कहाँ हो जाता है, ऊपर। फिर नीचे आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस में डाइजेशन अभी क्या है, फिर बाकी खाना नीचे आता है ऑसियोफेगस में, और ऑसियोफेगस के बाद क्या होता है कि ये पहुँचता है आपके स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, 3 तरीके के एसिड्स की बात की गई थी, जहाँ पर एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो होता है, और वो क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस भी इसमें साथ में होता है। और डाइजेस्टिव जूस इसके स्टमक के अंदर क्या करता है, यहाँ पर डाइजेशन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को, जो डाइजेस्टिव जूस है ये प्रोटीन को किसमें, प्रोटीन को ये क्या उसे कहते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। तो स्टमक में आपका क्या है, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में आके, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सवाल पूछा जाएगा किसमें क्या होता है, ठीक है। यहाँ ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो ये काम करते हैं। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कनेक्ट होता है। इसके अंदर एक लीवर से ये ग्लैंड, जो लीवर है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, इसमें से जूस आता है जो कि गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ओके, ध्यान रखिएगा कि लीवर में जो जूस है वो बाइल जूस कहलाता है, वो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है टेम्परेरी, और ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पैनक्रियाज भी यहीं पर जूस को करते हैं, और जो ये लीवर से आता है वो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में काम करता है। और जो पैनक्रियाज से आता है वो तीनों में, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों को ही ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए, वहाँ से आया तो कुछ बच गया तो यहाँ, बाकी कुछ बच गया तो यहाँ। उसके बाद जो है वो लोअर पार्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ बाकी खाना जो रहता है, वो अभी भी कुछ अगर अनडाइजेस्टेड है तो कंप्लीट डाइजेशन ये खुद भी जो कुछ जूस को सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जा पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो, हाँ, यहीं पर क्या होता है, एसिमिलेशन की प्रोसेस, यहीं यहाँ एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहीं से रिलीज के थ्रू बॉडी में पूरी जगह से पहुँचता है। और जो वेस्ट है वो कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें भी जो बचा हुआ सॉल्ट है और जो बचा हुआ सॉल्ट के अलावा वाटर है, वो बचा हुआ फिर से वो ले लेता है बॉडी, और बाकी बचा हुआ इसी लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में स्टोर रहता है फेसल के फॉर्म में, और फिर ये एनएस से निकल जाता है, ठीक है। ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम थी, अब समझ में आ गई होगी तो मैंने यहाँ लिख भी दिया इसीलिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि एक्सरसाइज आखिरकार है क्या। ओके, सबसे पहले है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो सबसे पहला जो बक्कल कैविटी में होता है वो क्या होता है, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन माने सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं। फिर क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, जाके भी मैंने कहा था इंजेक्शन लेने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता है और एब्जॉर्प्शन होता है। फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके एसिमिलेशन होता है, और जो एनएस से निकल जाता है उसे कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकलने को इंजेक्शन कहते हैं। इतने पार्ट्स होते हैं, इंजेक्शन खाने को लेना, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन होता है, एंड देन इजेक्शन होता है, ठीक है। ये पार्ट्स थे जो ये पूछ रहा था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मैंने अभी बताया लीवर होता है, तो आंसर आपका इसीलिए लीवर है। नेक्स्ट कह रहा है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कौन सा जूस, तो मैंने बताया था स्टमक में अंदर हाइड्रोक्लोरिक और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो आंसर क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस।
इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। सो इनर वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है वहाँ क्या होते हैं, विली होते हैं। मैंने बता दिया है लेसन में विली क्या होता है, इन्हीं की मदद से ब्लड वेजल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारा जो फूड है वो, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुँच पाते हैं। तो विली आंसर होगा। फिर एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स इन दी, एमीबा जो है वो फूड वैक्यूल में क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। एमीबा को जब पढ़ाया था वहाँ पर अच्छी तरह आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्ट इन स्टमक। तो मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ, बक्कल कैविटी में ही क्या हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये आंसर गलत है कि स्टमक के अंदर तो प्रोटीन का होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आता है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो हाँ, मैंने जब टंग वाला बताया था तो वहाँ ही बताया भी था कि हाँ, टंग जो है वो सलाइवा में हेल्प करती है मिक्स करने के लिए। तो मैंने टंग वाले में जहाँ आपको बताया था वहीं पर आपको दिखा देते हैं टंग वाली बात को। एक मिनट रुकिएगा, टंग कहाँ चली गई आपकी, ये रहे, ये देखिए टंग क्या लिखता है, टंग में लिखा है इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। ठीक है, तो ये आपकी लाइन थी, तो इसीलिए ये वाली लाइन बिल्कुल आपके लिए क्या है, ट्रू साबित होगी, इसलिए ये ट्रू माना जाएगा। इसलिए आंसर में क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल। ये मैंने अभी आपको बताया था, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को जो लीवर से आ रहा है उसको टेम्परेली स्टोर करता है। तो ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ये मैंने जब आपको ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में बताया था, बोला था वहाँ रूमेन जो है प्रेजेंट होता है, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ग्रास जाती है, रूमेन में स्टोर होती है, फिर छोटे छोटे टुकड़े जो है इसके मुंह में आते हैं, चबाते रहते हैं, और फिर ये स्टमक में इनके जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल बात सही है रूमिनेंट्स वाले की। तो अगर अच्छी तरह से पढ़े, रूमिनेंट्स बैक आता है उनका सॉलिड ग्रास इनटू माउथ एंड ये इसको करते हैं, इसलिए ये आंसर भी ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टिक करना है आपको करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड कहाँ होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फैट कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब लीवर से जो जूस आता है वहाँ पर, क्योंकि स्टमक में तो प्रोटीन होता है, माउथ में स्टार्च वाला होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। वैसे वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड, अब यहाँ पे मैंने ये बताया था अनडाइजेस्टेड फूड जो अभी भी बचा है उसमें से वाटर को निकालना और सॉल्ट को निकालने का काम क्या करता है, जो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा डिजॉल्व होने के बाद, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद, इसलिए पहले का आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरे का लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है आपके कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच द फॉलोइंग है। इसको कराने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने जब पढ़ाया था तभी आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि आखिरकार ये टूट के सिंपलर सब्सटेंस में बनते क्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रही थी, आप क्लास में दोबारा से उस जगह जाइए और देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, सिंपलर शुगर में, यानी कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूटता है जैसे कि ग्लूकोज। फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में। अब मुझे लगता है बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा आसान है आपके लिए मैच द फॉलोइंग करना। सो यहाँ पर क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेगा, शुगर में, इसलिए शुगर में, यानी कि फूड कंपोनेंट्स जो है वो क्या डाइजेशन करके बनाते हैं। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड में, और फैट किस में, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। ये आंसर मैंने साथ साथ लिख भी दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली क्या होते हैं, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली आपको कहाँ मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। उनका फंक्शन क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसको क्या करना कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। तो विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, वॉल्स में होते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, अपने एरिया को बढ़ाते हैं। द ब्लड वेजल्स इसमें जो प्रेजेंट होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो ये रहा विली, और ये मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी विली बनाया, इसके अंदर ये देखिए ये ब्लड वेजल्स होते हैं जो ये आपको एरो में दिखा रहे हैं, ये ब्लड वेजल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर विली का है और ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, तो मैंने आपको बताया था गॉल ब्लेडर में लीवर सिक्रीट करता है, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड, और ये करता क्या है डाइजेस्ट, मैंने आपको बताया था कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और बाइल क्या करता है, बाइल जूस फैट के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स करते हैं बट नॉट बाय ह्यूमन, इसका रीजन भी देना है। तो ये मैंने तब भी बताया था आपको ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, तो कहा था सेलुलोज वो है ग्रास के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट है जो क्या करता है, ह्यूमन्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताया था, तो एक बैक्टीरिया होता है यानी एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जो मदद करता है रेक्टम में और कैकम में, ठीक है, जो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करा पाता है। बाकी ह्यूमंस में ये होता ही नहीं है बैक्टीरिया, इसलिए ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय सिर्फ रूमिनेंट्स में, ह्यूमंस के द्वारा नहीं डाइजेस्ट किया जा सकता। रूमिनेंट्स के पास क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, वेयर द फूड कंटेनिंग, उसे कैकम कहते थे। सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें ह्यूमंस की, वो नहीं कर सकते डाइजेस्ट, एज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इनमें एब्सेंट होता है ह्यूमंस में, इसलिए नहीं कर सकते। तो ये रीजन के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आंसर था सेलुलोज। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अच्छा, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि ग्लूकोज जैसे किसी को चढ़ता है तो उस इंस्टेंट एनर्जी पा जाता है, थोड़ी ताकत पा जाता है। तो आखिरकार ग्लूकोज, या आप ग्लूकोज की कुछ भी चीज़ें खा लो, या ग्लूकोज जो आता है ग्लूकॉन डी वगैरह तो बोलते हैं वो ग्लूकोज है, तो उसमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, तो इसलिए मिलती है क्योंकि देखिए ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल शुगर है, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब हम किसी भी खाने को खाते हैं, तो मान लीजिए स्टार्च खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो वो पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट करने के बाद वो ग्लूकोज में तब टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमने कहा ना कि शुगर में सिंपल शुगर, सिंपल शुगर का मतलब क्या है कि वो ग्लूकोज में तब टूटता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहले टूटता है, ये डाइजेशन की प्रोसेस लगती है, और डायरेक्ट ही अगर हम ग्लूकोज खा रहे हैं यानी कि शुगर को खा रहे हैं, तो हमें क्या है, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत ही मिल जाती है, यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होती है, और हमें डायरेक्ट मतलब कि हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये शुगर के फॉर्म में रहता है, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी हमें ये मिल जाती है। तो ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है। एज ग्लूकोज कैन ईजिली एब्जॉर्ब इन द ब्लड, क्योंकि ग्लूकोज ही ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब होती है और पूरी बॉडी को एनर्जी देती है। हैंस जब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, तो इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है, जैसे ये खून में घुल जाता है और तुरंत ही एनर्जी को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव कैनाल्स इज इन्वॉल्व इन, अब कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या करती हैं, तो अभी मैंने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, फूड पूरी तरह से एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, इसलिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है। च्यूइंग कहाँ होती है, बक्कल कैविटी में बताई थी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बक्कल कैविटी, ठीक है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया मैंने पहले ही से बता दिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ किल होते हैं, तो वो स्टमक में होते हैं, क्योंकि स्टमक के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, तो इसीलिए स्टमक के अंदर बैक्टीरिया किल होते हैं, ठीक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ये काम करता था बैक्टीरिया को किल करने का, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते थे, प्रोटीन को तोड़ने में, और इसी के अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन जहाँ होगा वहीं कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है, और तो ये भी इसका आंसर भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट बात है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल है जो फॉर्म हो जाता है, जो बाद में इजेशन के थ्रू निकलता है, वो फॉर्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम के अंदर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, तो ये आंसर्स देख लीजिए। नेक्स्ट आता है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ आपको 1-1 लिखना है, मैंने आपको पूरे दिखा दिया, आपको ये एक भी लिख दोगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से आपको ऐसे पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सिमिलैरिटी की अगर बात करें न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या है, तो ये तो एक ही आंसर है जो मैंने तोड़ तोड़ के लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आए। तो सिमिलैरिटी क्या है अमीबा और ह्यूमन बींग में, कि जो दोनों अमीबा और ह्यूमन है दोनों को एनर्जी चाहिए किसके लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। अब दोनों को जब एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनको फूड से मिलेगी जो वो खाएंगे। अब फूड जो है वो उनको क्या करना होगा, कंज्यूम करना होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उसके लिए उसको ब्रेक डाउन करना होगा। डाइजेशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो आप खा रहे हो उसको सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन के थ्रू करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हो कि सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही हेट्रोट्रॉफ्स है, यानी दूसरे के खाने पर क्या है, डिपेंडेंट है, और दोनों में ही डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है।
एक तो ये उनकी सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों ही को क्या है, खाना के लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी जब खाएंगे तो सिंपलर सब्सटेंस टूटेगा और डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ होगी। इससे दोनों के दोनों क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी दूसरे प्लांट के खाने पर निर्भर हैं, या जो एनिमल जो प्लांट खाते हैं उन पर निर्भर है। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखिए बहुत सारे हैं, तो इनमें से 3 डिफरेंस ये हैं कि ह्यूमंस के पास क्या होता है, माउथ होता है, ह्यूमंस हैव माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कि बताइए आपका क्या होता है, इंजेशन, फिर आप लोग क्या करते हो कि डाइजेशन होता है, ऐसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, तो ये कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इनके पास माउथ होता है, पर इनके पास जो है माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, एब्सेंट होता है अमीबा में। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ एब्सेंट होते हैं जो कि यहाँ होते हैं। दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस जो होती हैं बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट स्टार्ट इन सेपरेट रीजन। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, देखा होगा आपने, सेपरेट रीजन में इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है अलग अलग जगह पर। लेकिन यहाँ क्या होता है, सारे फूड कंपोनेंट फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट होते हैं, फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो इसलिए ये इनका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक क्वेश्चन है आपका, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको क्या करना है, लेबल करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो, ये आपका गॉल ब्लैडर था, ये आपका स्टमक था, ये आपका पेनक्रियाज था, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है और ये एनस है। तो ये यही लिखा हुआ है, ये आपका गॉल ब्लैडर, ये आपका स्टमक, ये आपके पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाला, रेक्टम और एनस। बस आपको फटाफट से क्या कर देनी है, लेबलिंग कर देनी, क्वेश्चन पेपर में आप फटाक से लेबल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास। ठीक है, तो आप क्या जो लीफी वेजिटेबल्स या उसको ग्रास डायरेक्ट कह रहे हैं कि इस पर आप सर्वाइव कर सकते हो, तो हम पढ़ चुके हैं कि नहीं, ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर सकते लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास पे, क्योंकि आपको पता है ग्रास के अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमंस के पास डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, इस आंसर को भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की होगी। अगर आपको तब भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं, आप चैप्टर को जाके देखोगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मैंने सोचा है कि जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ आए वो डायरेक्ट ही यहीं से समझ जाए कि क्या क्या आंसर्स थे और उनके आंसर ऐसे क्यों थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को तुरंत ही तुरंत सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।